So, welcome friends to our YouTube channel जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 हिस्ट्री, जो कि हमने पहले क्लास 9 का जो हम एनसीईआरटी क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक की एसएसटी का जो हम कर रहे थे चैप्टर वाइज हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 हिस्ट्री, ठीक है, जिसका नाम है सोशलिज्म। Socialism in Europe and the Socialism in Europe and the Russian Revolution. रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये है हमारा चैप्टर। और इसके पहले मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। तो आप लोग बता सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस का जो जनरल असेंबली था, सॉरी स्टेट जनरल जो था, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड था, कितने सदन में बटा हुआ था? 3 सदन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मैंने बताया था आप लोगों को फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में थे चर्च एंड नोबेलिटी, पादरी और कुलीन वर्ग। थर्ड में थे जनसाधारण। अब फर्स्ट एंड सेकंड जो थे, ठीक है, ये हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों मिलकर कौन कौन थे इसमें? चर्च एंड नोबेलिटी, ठीक है, ये दोनों क्या किए थे? ये दोनों एक साथ मिलकर फ्रांस की सरकार को चला रहे थे। और इसी के पास जितनी भी जो ओवरऑल कंट्रोल था, सोशल एंड इकोनॉमिक पावर जो थी, सोशल एंड इकोनॉमिक पावर, सोशल और इकोनॉमिक पावर किसके पास थी? चर्च एंड नोबेलिटी के पास। लेकिन थर्ड पार्ट आप लोग को याद होगा जो मैंने बताया था, नॉर्मल जो पीपल थे, नॉर्मल पीपल पे क्या हो रहा था? जो जनसाधारण वर्ग थे उन पर अत्याचार हो रहा था। और ये अत्याचार कर कौन रहा था? फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी ये जो थे वो किस पर अत्याचार कर रहे थे? जो नॉर्मल पीपल थे, ठीक है, नॉर्मल पीपल्स थे, ये थर्ड वाले में आते थे ना, थर्ड सदन वाले में आते थे। तो ये दोनों मिलकर किस पे अत्याचार कर रहे थे? इन लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अत्याचार करने का रीजन क्या था? कि ये पावरफुल थे, सोशल एंड इकोनॉमिक जो पावर थी वो मोस्टली इन दोनों के हाथ में थी। दैट्स व्हाई द रीजन वो क्या कर रहे थे? इन पर अपना ओवरऑल कंट्रोल करके रखे हुए थे, पावर इनके पास थी, प्रॉपर्टी इनके पास थी। और फ्रांस में जो नॉर्मल लोग थे जो कि थर्ड स्टेट में थे, वो रिवॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक है, रिवॉल्यूशन में मोस्टली ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इनके डिमांड्स क्या थे? इनके डिमांड्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड स्टेट वालों को डिमांड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिवॉल्यूशन मोस्टली यही कर रहे थे। जब रिवॉल्यूशन ये कर रहे थे तो यही अपने डिमांड्स रखेंगे इन लोगों के सामने, क्योंकि चर्च एंड नोबेलिटी मिलकर पूरी गवर्नमेंट को चला रही थी, ठीक है, और ये अपोजिट लेफ्ट में थे, वामदल थे। तो इनके जो डिमांड्स थे, ठीक है, 3 डिमांड्स थे। फर्स्ट डिमांड जो था इन लोगों का था इक्वालिटी इन वोटिंग एंड टैक्सेस। किसमें? इक्वालिटी इन वोटिंग एंड टैक्सेस, ठीक है, टैक्स जो लगाया जा रहा था उस पर, एंड जो वोटिंग सिस्टम था जिसमें इनके साथ क्या हो रहा था? डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, भेदभाव हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया? इनका फर्स्ट इन्होंने डिमांड रखा कि हमारे में क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड डिमांड इनका था फ्रीडम फ्रॉम माइनॉरिटी, माइनॉरिटी सिस्टम, मोनार्ची सिस्टम था, माइनॉरिटी नहीं थी, क्योंकि ये तो बहुसंख्यक थे ना। तो इनके पास क्या था? फ्रीडम फ्रॉम मोनार्ची सिस्टम क्या था? निरंकुश शासक, लुईस 16 निरंकुश थे, मोनार्च गवर्नमेंट थी। मोनार्च गवर्नमेंट इन दोनों की बातें सुनती थी, इनको कोई वैल्यू नहीं देती थी। दैट्स व्हाई इनका सेकंड डिमांड इन्होंने रखा कि हमें उन चीजों से फ्रीडम मिलनी चाहिए। थर्ड इन्होंने कहा कि इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से हम देखते हैं इक्वालिटी, फ्रीडम है, क्या था?
इक्वालिटी इन वोटिंग सिस्टम, इक्वल प्रॉपर्टी डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम मोनार्च गवर्नमेंट, मोनार्ची सिस्टम और वोटिंग एंड टैक्सेस में इक्वालिटी हो चाहिए थी। ये इनके डिमांड्स थे और इन डिमांड्स की वजह से क्या होता है, इन्होंने इन डिमांड्स को लेकर रिवॉल्यूशन किया और रिवॉल्यूशन जिसकी चर्चा फ्रांस के साथ क्या हुआ था, संपूर्ण ओवरऑल यूरोप में फैल गया। ये जो था ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी, फ्रांस में हो रही थी, है ना। और फ्रांस के साथ ये सब क्या फैल गया, हमारा यूरोप में फैल गया, क्योंकि यूरोप का एक बहुत ही बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट कंट्री था कौन, फ्रांस। दैट्स व्हाई द रीजन ये जो सारे थॉट्स थे वो कहाँ फैल गए, यूरोप में फैल गए, ओवरऑल यूरोप में फैल गए। और इनका जो नारा था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फ्रीडम इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, संपूर्ण यूरोप में फैला। और लोगों के साथ क्या हुआ कि संपूर्ण यूरोप में फ्रीडम संभव हो गया। उस समय यूरोप में अलग अलग विचारधारा के लोग रहते थे। सेकंड हम देख सकते हैं कि उस समय क्या था, यूरोप में अलग अलग थॉट के लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ पे नीचे में तो हो सकता है, ठीक है। यूरोप में जो लोग थे, ठीक है, यूरोप की हम देखते हैं, यूरोप में जो उसमें जो थॉट्स वाले जो लोग थे, पीपल्स थे, वो नियर अबाउट अलग अलग थॉट वाले थे, जिनमें क्या था, थ्री टाइप के यूरोपियन सोसाइटी थी, जिसकी वजह से उन विचारधारा की वजह से उनके जब विचारधारा क्या होंगे, अलग होंगे, तो उनके आइडियाज भी अलग होंगे। इन आइडियाज की वजह से यूरोपियन जो सोसाइटी थी, यूरोपियन सोसाइटी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से थे, ये 3 पार्ट फर्स्ट थे लिबरल, ठीक है, फर्स्ट कौन थे, लिबरल्स थे, ठीक है, लिबरल्स थे। एंड सेकंड जो थे वो रेडिकल्स थे, ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स, एंड थर्ड एंड लास्ट वन दैट इज द कंजर्वेटिव्स, ओके, कंजर्वेटिव्स। यूरोपियन सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स जो थे उनके बारे में हम देखेंगे तो लिबरल्स ये समाज में बदलाव लाना चाहते थे। ये चाहते थे कि सोसाइटी में जो है सभी धर्म के जो लोग हैं उनमें क्या हो, मिलजुल कर रह सके, ठीक है। लिबरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बाद रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ठीक है। तो लिबरल्स सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये आप लोग कर लिए होंगे, यहाँ पे देती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं लिबरल्स कौन थे, कैसे लोग होते थे, रेडिकल्स कैसे लोग होते थे, उनके थॉट्स क्या थे, वो उनके आइडियाज क्या थे, एंड कंजर्वेटिव्स कौन थे, ठीक है। ये फर्स्ट मैंने क्या बताया, लिबरल्स, ठीक है। लिबरल्स जो थे फर्स्ट क्या था, ये सभी धर्मों को चाहते थे कि मिलजुल कर रहे, वे नहीं चाहते थे कि कोई भी राजा या शासन उन पर कंट्रोल करे, ठीक है। और वे चाहते थे कि गवर्नमेंट जो ये लिबरल जो चाहते थे गवर्नमेंट ऐसी हो जो लोगों ने चुना हो, मोस्टली बोल सकते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक टाइप के थे, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा काम करे जिससे लोगों का भला हो, ये चाहते थे। और ये किसको सपोर्ट करते थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज को क्या करते थे, इसमें इनका विश्वास नहीं था, ये विश्वास नहीं करते थे, इसको ये नहीं मानते थे। हालांकि चाहते थे कि डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट हो जो लोगों की बात सुने, लोगों का भला करे, पीपल्स के बारे में सोचकर चले, राजा का कोई पर्टिकुलर शासन न हो। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज को ये सपोर्ट नहीं करते थे, इसको याद रखिएगा। और ये क्या करते थे, केवल ये चाहते थे, इनका सबसे बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट थॉट क्या था कि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मैन के पास रहनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ मैन, आदमी, पुरुषों के पास रहनी चाहिए। ओनली मैन कैन वोट, ठीक है। सेकंड इनका क्या था, ओनली मैन कैन वोट, ओनली मैन वोट कर सकते हैं, विमेन्स को ये उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, ठीक है। ये कौन था, लिबरल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, रेडिकल्स। रेडिकल्स जो थे, ये रेडिकल्स चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट उन लोगों के थ्रू बनाई जाए जिनके पास मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हो, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो, वो क्या करे, वो गवर्नमेंट बनाए। वो नहीं चाहते थे कि कुछ लोगों के पास प्रिविलेजेस हो, एक पर्टिकुलर पोर्शन के पास प्रिविलेज हो, जैसे कि चर्च एंड आपका नोबेलिटीज के पास था,
वो नहीं चाहते थे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के पास क्या हो, प्रिविलेज हो और वो गवर्नमेंट को चलाए। ये चाहते थे जिनके पास से बहुत ज़्यादा जो मेंबर्स जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो क्या करे, गवर्नमेंट को चलाए। और सेकंड इनका क्या मानना था कि प्रॉपर्टी पर जो है वो, जहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्या है, इक्वल राइट हो, किसका, सबका, ठीक है, ऑल, सबका इक्वल राइट हो। ये जब ये सिर्फ मेंस को इंपॉर्टेंस देते थे, मेंस के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेंस को होना चाहिए वोटिंग का राइट, लेकिन ये मानते थे कि सबके पास, ऑल के पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं कंजर्वेटिव। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। कंजर्वेटिव, ठीक है। थर्ड थॉट्स क्या थे, थर्ड टाइप के जो लोग थे वो क्या थे, ये बदलाव चाहते थे। कौन, कंजर्वेटिव बदलाव चाहते थे, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे जो चेंजमेंट चाहते थे। ये क्या थे, ये दोनों एकदम चाहते थे कि तत्काल चेंजमेंट हो, एकदम मतलब एट द मोमेंट चेंजमेंट हो जाना चाहिए सोसाइटी में हमारे। लेकिन कंजर्वेटिव चाहते थे कि चेंजमेंट्स हो, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। और ये इनका ये भी मानना था कि इसी समय यूरोप में, देखिए इसी समय यूरोप में क्या था कि इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी, ठीक है। कंजर्वेटिव जो थे, कंजर्वेटिव वो देख रहे थे सोसाइटी में, चाहते थे कि चेंजमेंट्स हो। हालांकि देखिए ये तीनों थॉट्स क्या थे, वो आपका यूरोप में, जो यूरोप में आए थे वो किस बेस पे आए थे, जो क्रांति चल रही थी, जो रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, उन बेस पे ही आए थे। और जनसाधारण के ही लोग थे ये तीनों। जनसाधारण जो थर्ड हमारी सोसाइटी था, थर्ड सदन था, उसी से निकले हुए थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। लेकिन तीनों के थॉट्स में काफी ज्यादा चेंजमेंट्स थे। और वही चेंजमेंट्स इस तरह से थे कि कुछ लोग लिबरल्स जो थे, लिबरल्स उनका मानना था प्रॉपर्टी पर्टिकुलर मेंस के पास होनी चाहिए, मेंस को ही होना चाहिए वोट का अधिकार, क्यों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो सभी लोगों का भला करे, ठीक है, वो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुना जाए, ठीक है। एक तरह से थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते। रेडिकल्स जो थे वो उनका इक्वल, वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक टाइप के थे। उनका मानना था कि नहीं, मेजोरिटी ऑफ जो पीपल है वही गवर्नमेंट को चूज करे, और वही क्या करे, जो प्रॉपर्टी है उस पर इक्वल राइट हो, सिर्फ मेंस का राइट ना हो, या फिर किसी पर्टिकुलर पीपल ऑफ मतलब मेंबर्स जो है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, उनका यहाँ पे राइट नहीं होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए। लेकिन कंजर्वेटिव जो थे वो पुराने थॉट्स वाले थे, पुराने विचारों वाले थे, वो भी चेंजमेंट चाहते थे। लेकिन वो चेंजमेंट किस बेस पे चाहते थे, वो चाहते थे कि बहुत धीरे धीरे चेंजमेंट्स हो, एकदम तत्काल चेंजमेंट ना हो जाए। और ये क्या है, वो थोड़ा बहुत पुराने थॉट्स को भी सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो रिवॉल्यूशंस हुआ था, सोशलिज्म कैसे आया, वो हम इसके बाद वाले वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद हम रशियन रिवॉल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सारे चैप्टर, हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा है, देखते हैं। थैंक यू।